वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान की ईरान अमेरिका सालिसी की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी का दौरा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालिसी का हिस्सा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेंगे और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम मुश्तबा खामनाई तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात मुतवक्के। दौरे से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान से मुतल्लिक शहबाज शरीफ से मुशावरत की है। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की दौरा तेहरान से मुतल्लिक रहनुमाई की है। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की मुल्की दाखिली सिक्योरिटी के अमूर पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग, अमेरिका का ईरान पर फिर हमला। ईरान का जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने ईरान में गुरुक और जजीरा किशम पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी आमद और रफ्त को लाहिक खतरे के जवाब में गुरुक और जजीरा किशम को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों ने आपनाए हुर्मुज़ की तरफ दागे गए 4 ड्रोन्स तबाह किए। कुवैत और बहरीन के तरफ दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया। 7वां मिसाइल हदफ तक ना पहुंच सका। बहरीन ने अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचने से मुतालिक ईरानी दावे को मुस्तरद किया। कुवैत और बहरीन के दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 2 हवाई अड्डों और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है 4 बहरी जहाज अमरीका की मदद से गैर कानूनी तरीके से आपनाए हुर्मुज़ अबूर करना चाहते थे। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक लिया गया। 3 वापस लौट गए। उसके बाद अमेरिका ने कशम और सीरिक शहर में मवासलाती टावर्स को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमले नाकाबिल कबूल करार। बहरीन की वजारत खारजा के ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। तेहरान जारहाना इकदाम बंद करे और अमन का रास्ता इख्तियार करे। खित्ते में अमन चाहते हैं, सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। आपनाए हुर्मुज़ में किसी किस्म का कोई टोल कबूल नहीं। आपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। सऊदी अरब ने ईरानी हमलों को बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। सऊदी वजारत खारजा की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा ईरानी हमला अमन की बहाली के लिए आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर का इतराफ। NBC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर हैं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। तेहरान को वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। मसले के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। हमें ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, वो जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आपनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे। आपनाए हुर्मुज़ बहरान हल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सूरत हाल मामूल पर आने पर तेल की कीमतें कम होंगी। मुमकिन है तेल की कीमतें पहले से कम हो जाएं। लगता है ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदिया मिलकर खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए ख़ारजा अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती ने कहा ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन चुका। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है। स्ट्रेटेजिक नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को आपनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आरजी मुआहदे की जरूरत है।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर अमले को इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 खवातीन भी उम्मीदवार। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,57,708 है। इंतखाबात के लिए 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमाए इस्लाम के 9, तहरीके इस्लामी पाकिस्तान के 10, मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 10-10 उम्मीदवार जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर पुलिस का अमन और अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। आजाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक बास गिरफ्तार अफराद से असलहा, मवासलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेजात बरामद हुई हैं। पुलिस से मुतल्लिका इदारे तमाम मालूमात, बरामद शुदा मवाद, डिजिटल शवाहिद और रवाबत का कानूनी तकाजों के मुताबिक जायजा ले रही हैं। अवाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। अवाम अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। मशकूक सरगर्मियों की इत्तला करीबी थाने को देने की हिदायत। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में मामूलात जिंदगी रवां दवा हैं। आजाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। बाजारों और मार्केट्स में लोगों का रश है। जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलदम करार देने की मंजूरी दी। तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलदम करार दिया गया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट ऑफ अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रियासत में अमन और कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की आवाजें आ रही हैं। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा, मुस्लिम लीग नून को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को 0 वोट बैंक है। उनके लोग एक हफ्ते से शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कंपेन नहीं करने दी जा रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मजीद कहा, जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो कबल अज वक्त धांधली का ववेला किस मुंह से कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करे। झूठ और प्रोपेगेंडे नाकाम सियासी चालें हैं। हम फख्र से कह सकते हैं, गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स ने भी अपने ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक 69 साला सूजी वाइल्स अमरीकी सदर की काबीना में इंतशार और सदर ट्रंप की जानिब से तौहीन से तंग आ गई हैं। ख्याल रहे सूजी वाइल्स 2015 में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से उनके साथ हैं और व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ के अहम ओहदे पर तैनात हैं।
अमरीकी तवानाई के वजीर क्रिस राइट ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी बिलाखिर ईरान के साथ किसी हल पर मुनहसर हो सकती है ताकि आपने हुर्मस के जरिए तेल की फ्राहमी में इजाफा हो सके। क्रिस ने कैलिफोर्निया में फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका की तवानाई सलामती के लिए जरूरी है कि मुकामी सतह पर ईंधन की पैदावार बढ़ाई जाए, खास तौर पर इस रियासत में मौजूद 30 फौजी तनसीबात के लिए जो दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के बाद अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और इजाफा किया जाए क्योंकि कंपनियां हुकूमत से लिया गया तेल वापस करेंगी। उनके मुताबिक हर बैरल के बदले हुकूमत को आइंदा साल 1.25 बैरल वापस मिलेंगे। क्रिस राइट ने कहा है कि जंग के खात्मे के बाद करीबन 40 मिलियन बैरल तेल बगैर किसी इजाफी लागत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान और अमरीका जोहरी फ्रेम वर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके हैं। बयाना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए राफेल ग्रोसी ने कहा कि इदारा दोनों ममालिक के साथ राबिते में है, तहम वो बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। इससे कबल बयाना में तैनात ईरान, चीन और रूस के मुस्तकिल नुमाइंदों ने राफेल ग्रोसी से मुश्तरका मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब थोड़ी देर कबल इदारे ने जोहरी फैलाव से मुतालिक रिपोर्ट पेश की थी। इदारे की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया कि महदूद रसाई के बाइस अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं, जिससे जोहरी फैलाव के खदशात बढ़ रहे हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान ने पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट 5th पिलर के दफ्तर का दौरा किया, जहां सदर 5th पिलर और चेयरमैन अमाना मॉल ग्रुप आबिद अली भट्ट ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट के सरपरस्त आला मियां अंजुम निसार, सीनियर नायब सदर जफर महमूद, डॉक्टर एजाज ए कुरैशी, कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ खोकर, चीजियस फूड्स के CEO इमरान एजाज, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट 5th पिलर अफशां सबा और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इजलास के दौरान शमशाद अहमद खान ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और कौमी तरक्की में निजी शोबे के किरदार पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी सरगर्मियों में वसअत के लिए पॉलिसी साजों और कारोबारी बरादरी के दरमियान मजबूत ताउन ज़रूरी है। इजलास में कारोबार दोस्त माहौल, सरमायाकारी में इजाफे और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने पर भी जोर दिया गया। शुरका ने कौमी मईशत के इस्तेहकाम, कारोबारी तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, मुल्क भर के 79 अजला में हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 2.1% बच्चे अदम दस्तियाब, जबकि फॉलो अप सरगर्मियों के जरिए 88% कामयाबी के साथ 1,86,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रजा फारूक की ज़ेर सदारत जायजा इजलास का इनेकाद। इजलास में मुहिम की कारकर्दगी, बच्चों तक रसाई और आइंदा के हिकमत अमली पर गौर किया गया और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीलात पेश की। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के 79 अजला में 1,86,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। नेशनल EOC के मुताबिक पंजाब में 60,60,000, सिंध में 57,40,000, खैबर पख्तूनख्वा में 43,90,000, बलोचिस्तान में 19,60,000, जबकि इस्लामाबाद में 4,35,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। इजलास में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर 2.1% बच्चे अदम दस्तयाबी के बायस वैक्सीन से महरूम रह गए थे, ताहम बाद फॉलो अप सरगर्मियों के जरिए इनमें से 88% बच्चों तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली गई।
عائشہ رضا فاروق نے پولیو ٹیموں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک مہمات بھرپور انداز میں جاری رکھی جائیں گی تاکہ ہر بچے کو اس موذی مرض سے محفوظ بنایا جا سکے۔ حکام کے مطابق پولیو کے خاتمے کے قومی ہدف کے حصول کے لیے ویکسینیشن مہمات کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور ہر بچے تک رسائی یقینی بنانے کے اقدامات جاری رہیں گے۔ ساتھ ہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم انور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔